श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 21 जनवरी दिन रविवार को पौष मास की पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों पौष पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन जिन गृहस्थी लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए भी एकादशी का व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। जिनका गर्भ न ठहरता हो या जिनका गर्भपात हो जाता हो, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन किस शुभ संयोग में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों एकादशी के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ योग भी बना रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही विशेष और खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों जिन उपायों को पुत्रदा एकादशी के दिन करने से आपके समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जनवरी को है। इस दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दोस्तों इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित और निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों एकादशी तिथि अगर पर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी तिथि पर इस शुभ मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा करें। दोस्तों पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी को संध्या काल 07:26 से शुरू होगी और 21 जनवरी को शाम 07:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की गणना के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों व्यक्ति 21 जनवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं 22 जनवरी को व्रत का पारण करेंगे। पारण का शुभ समय सुबह 07:14 से लेकर 09:21 तक रहेगा। आप सभी इस समय में अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों पौष पुत्रदा एकादशी तिथि पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्म योग का निर्माण सुबह 09:48 से हो रहा है, जो 22 जनवरी को सुबह 08:47 तक रहेगा। दोस्तों इससे पूर्व शुक्ल योग का संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन भद्रा स्वर्ग में रहेंगी। भद्रा योग का निर्माण सुबह 07:23 से शाम 07:26 तक रहेगा। दोस्तों अगर आप इस शुभ योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण होगी। आपके जीवन के सभी दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो ये उपाय बताएंगे, इन उपायों को अगर आप एकादशी के दिन ब्रह्म योग में कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन 3 अचूक उपाय को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री विष्णु या श्री हरि जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। दोस्तों पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। बस इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना है, तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है।
अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या जिन माताओं और बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्होंने बहुत से उपाय कर लिए, बहुत से टोटके के लिए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन अगर यह उपाय पूरे विधि विधान से आप कर लेती हैं, तो उन्हें संतान प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बहुत जल्द संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को जो भी महिलाएं करें, एकादशी का व्रत उस दिन जरूर रखें। अगर आप व्रत के साथ इस उपाय को करती हैं, तो आपको संतान सुख की बहुत जल्द प्राप्ति हो जाएगी। जिन माताओं और बहनों का गर्भ नहीं ठहरता है, या उनका गर्भपात हो जाता है, या ऐसी कोई भी समस्या हो जिससे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 पीले पुष्प लेने हैं और आपको शुद्ध आटे से एक गोल दीपक बनाना है। उस दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है और फिर उस दीपक में गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक तुलसी की माला लेना है और फिर इन सभी चीज़ों को लेकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी मूर्ति के सामने रख दें और फिर सबसे पहले 5 पीले पुष्प को भगवान विष्णु जी को समर्पित करें और फिर उस दीपक को जलाकर भगवान विष्णु जी के सामने रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद आपको तुलसी की माला से इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देही में तनयम कृष्ण त्वामः शरण गतः। इस मंत्र को हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप देखकर इस मंत्र को किसी नोटबुक में लिख लें। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में सदा खुशियां आती रहे, तो इस उपाय को आप पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। दोस्तों अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर परिवार में खुशहाली आती है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश होते रहते हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, घर में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, घर में बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति ना आए, तो इस उपाय को आप जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके बच्चों के ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। इस उपाय को करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे आटे से बना ले या आप एक मिट्टी का नया दीपक ले लें। उस दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है और फिर उस दीपक में गाय का शुद्ध घी डाल देना है और फिर आपको 2 हरी इलायची लेनी है और आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और फिर इस दीपक को जलाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। इस दीपक की ज्योति को पूर्व दिशा की ओर करके रख दें और फिर इस दीपक में एक चुटकी हल्दी, 2 हरी इलायची और 2 कपूर के टुकड़े डाल देने हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, आपके घर परिवार में खुशहाली आती रहेगी। दोस्तों तीसरा जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है या आपके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, आपको किसी काम को करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या जिन बच्चों के शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं या उनके शादी में बहुत विलंब हो रहा है, या किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है जो मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को एकादशी के दिन करने से आपकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको पीले रंग के फूलों की एक माला बना लेनी है। ध्यान रहे कि जब आप फूलों की माला बनाएं तो सुई का इस्तेमाल न करें।
आप पुष्प में गांठें लगाकर माल बना लें, या आप जिस तरीके से माल बना सकते हैं उस तरीके से एक पीले पुष्प की माला बना लें। और फिर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध घी डाल देना है और फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास या मंदिर के पास चले जाएं और फिर उस पीले पुष्प की माला को भगवान विष्णु जी को पहना दें। और फिर उस दीपक को जलाकर भगवान विष्णु जी के सामने रख दें। और फिर लाल चंदन से भगवान श्री हरि के मस्तक में तिलक लगाए और फिर इसी चंदन से स्वयं भी तिलक लगा ले। ऐसा करने से आपको सभी कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसा करना बहुत ही विशेष लाभदायी होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बड़े ही विस्तार से आप सबको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर